सर जब आज आपने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की बात की थी, मैं समझ गई थी रिलायंस आप आगे ही देंगे। रिलायंस बिल्कुल आगे देंगे, रिलायंस में आगे देना बनता भी है। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाता है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई बनाता है और रिलायंस भी बनाता है, तो रिलायंस का जिक्र तो अलग से होना बनता है। कल 8 जुलाई 2024 के बाद फाइनली रिलायंस ने कितना लगभग लगभग 1.5 साल के बाद नया लाइफ हाई बनाया है। 1611 इंटरडे में ये नया लाइफ हाई बन चुका है। हालांकि कल 3 दिनों की तेजी पर रिलायंस में ब्रेक जरूर लगा है। लाइफ हाई बनाने के बाद इंटरडे में ऊपर से 2% गिरा है, 1% फाइनल गिरकर 1577 पर हुआ है बंद। कल हायर हाई और हायर लो बनाया है, हायर हाई और लोअर लो बनाया है। इसको हायर हाई और लोअर लो लिखिएगा, हायर हाई लोअर लो है, हायर लो नहीं, हायर हाई और लोअर लो बनाया है और ये उतार चढ़ाव बनने के आपको संकेत दे रहा है। यानी कि वोलेटिलिटी काफ़ी आती हुई दिखिए एज एक्सपेक्टेड। अब रिलायंस अपने लाइफ हाई लेवल 1611 के बेहद करीब है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। कुछ इंटरेस्टिंग पुराने आंकड़े आपके सामने रख दूं। 26 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था, 1110 का लेवल रिलायंस का वंस अपॉन अ टाइम। यहीं से रिलायंस में बुल रन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक तरफा 8 जुलाई 2024 तक रिलायंस दौड़ते दौड़ते इंटरडे में 1608.80 और क्लोजिंग बेसिस में 1601 के आसपास का लाइफ हाई बनाया। इस दौरान रिलायंस 45% दौड़ा। 5 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में रिलायंस ने 9 बार कोशिश की 1600-1608 की रेंज में जो लाइफ हाई के आसपास की रेंज है कि इसके ऊपर बंद हो जाए, लेकिन हो ना पाया, अफसोस। और वहां से जब शेयर गिरा 9 महीने तक गिरते गिरते पहुंच गया वापस से 1114। 1110 से इसने शुरुआत की थी तेजी की, 1114 पहुंच गया लगभग वहीं पर। तब से वापस जो बढ़ना शुरू हुआ, अब लगभग 45% की तेजी के साथ पुराने रुकावट के लेवल के आसपास आया, जो 1608-10 का था। ये लाइन 1610 कर लीजिए। कल इंट्राडे में 1611 का लाइफ हाई बनाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया, 1611 तक पहुंचा जरूर है। अब ये जरूरी है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए रिलायंस 1610-11 के लेवल के ऊपर बंद हो जाए। जिस दिन ये बंद होगा, समझ लीजिए रिलायंस छोटी मोटी नहीं, कम से कम 8-10% की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, और वैसे हम ओके और हमारे दर्शकों को याद भी दिला दें कि लगातार रिलायंस को ना सिर्फ हम एआई डेटा का हिस्सा बनाए हुए हैं और इसकी एक एक नंबर, एक एक रेंज को आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि स्टॉक इनसाइट्स में भी आपको लगातार बताया जा रहा है कि यहां से अगली चाल रिलायंस की कैसी होगी। 1540 के आसपास से ही हम लगातार बुलिश हैं। रिलायंस तैयार है 1545 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए। मेक और ब्रेक लेवल 2 दिनों से उसके पास ही बंद होता हुआ दिख रहा है और आज जो ब्रेकआउट दिया कमाल का दिया, वहां से जहां 30 रुपए ऊपर है रिलायंस। और आप देखिए बाजार की पूरी तेजी और मजबूती को लीड करने का काम रिलायंस ने किया है। रिलायंस ओनली विमल 1545 पे हमने प्रीएम्प्ट किया था इस ब्रेकआउट का। 1581 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए रिलायंस में, तो ये मुझे लगता नहीं कि 1650 के पहले रुकेगा और उसके बाद और बड़े टारगेट्स आएंगे, तब देखी जाएंगे। ये इंडिकेशन दे रहा है कि 1580 पे जाके अटकता हूँ, 1530 के नीचे नहीं टूटता हूँ, तो 1580 के ऊपर एक क्लोजिंग दे अगर आज कल में, जब भी इसकी मर्जी हो, तो वहां से फिर एक ब्रेकआउट की संभावना बैंक रिलायंस के लिए बनेगी। तो रिलायंस ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। सर ये बात तो रिलायंस की हो गई, इसके अलावा आरईसी जिसका जिक्र हम कल भी किया था, आरईसी ने भी एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था कल 100 ईएमए के ऊपर। 2025 में 5 बार आरईसी 100 ईएमए के पास पहुंचा, लेकिन बंद नहीं हुआ। कल दूसरी बार लगातार दूसरे दिन 100 ईएमए 368 के ऊपर बंद हुआ, 381 पर 1 रुपया ऊपर बंद होता हुआ दिखा। तो आरईसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर चुका था और उस तैयारी को कल कंफर्मेशन दिए। और कुशन भी है आपके पास 12 रुपए का, जो कि करीबन 3% का होता है। तो आई थिंक आरईसी इस वक्त अगर दिग्गजों में देखें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आप मानकर चल सकते हैं। और आरईसी के साथ साथ कई बार पापा के पीछे बेटा चलता है, ये बेटे के पीछे पापा पीएफसी भी चल रहा है एक्चुअली, लेकिन मजबूत ज़्यादा आरईसी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए स्टॉक्स इनसाइट में कुछ आपके सामने वो रख दूँ जो अपडेट्स आए हैं। ठीक है, अपडेट्स में सबसे पहले आपके लिए बैंक्स दे दूँ। जी सर। कोटक बैंक में बहुत ही तगड़ा उम्मीद के मुताबिक अपडेट आता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसी उम्मीद थी वैसा अपडेट आया भी है। एडवांसेस करीबन 16% ग्रो हुए हैं साल दर साल। लोन डिपॉजिट रेशियो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आता हुआ दिखा है। ठीक है,
कोटक बैंक ने एक बात साफ कही थी कि जितनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी हम उसका 1.5 गुना ग्रो करेंगे, 50% ज़्यादा ग्रो करेंगे। उन्होंने इंडस्ट्री की ग्रोथ 11-12% की, उन्होंने 16% की ग्रोथ दी है। डिपॉजिट ग्रोथ 14.5% है। ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है कोटक बैंक के। बस दिक्कत एक ही है कि कोटक बैंक के अच्छे नतीजे प्राइस में हैं, अंदाज था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ऐसा नहीं, कमज़ोर तो नहीं होगा, ये बात तय है, बहुत अच्छे नंबर से माने जाएंगे। दूसरा आपका हो गया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नंबर्स में आपके लिए मैं डिटेल में नंबर्स यहाँ बता दूँ। 6 तिमाहियों के बाद बहुत ही शानदार अपडेट आता हुआ दिखा है और स्टॉक थोड़ा सा चला है, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। क्रेडिट ग्रोथ 14% के साल दर साल, बहुत बढ़िया। 6 तिमाहियों की हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ आई है। डिपॉजिट ग्रोथ 15% अमेजिंग है, 4 क्वार्टर की हाईएस्ट है वो। कासा रेशियो की ग्रोथ भी बहुत तगड़ी आती हुई दिखी है। नंबर्स मतलब हर एक लिहाज से देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय बाद एक्सिस बैंक से जो है ना, एक वो कहना चाहिए कि दमदार, मजबूत, ऐसा ताकत वाले नंबर दिखे हैं। तो आज का स्टार परफॉर्मर एक्सिस बैंक हो सकता है। अगर 4-5% चल जाए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तीसरा बचा आपका इंडसइंड, 13% की लोन ग्रोथ आई है। एमएफआई और कॉर्पोरेट लोन बुक इनकी कम हुई है, इसकी वजह से ग्रोथ छोटी है। डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 4% की है वाई। नंबर्स कमज़ोर है, लेकिन एक्सपेक्टेड भी कमज़ोर नंबर्स का ही। अब देखते हैं इम्प्रूवमेंट इसका जो होना है अगले वित्त वर्ष से ही होगा। ये वित्त वर्ष तो इसका ऐसे ही जाने वाला है। बट ये है कि अब इस लेवल पे न शॉर्ट करना ज़्यादा बनता है, न लॉन्ग करना, तो ठीक है, शांति से बैठिए, कोई खास है नहीं। इसके बाद आई L&T फाइनेंस। ओ माय गॉड, क्या नंबर्स दिए। हालांकि स्टॉक लाइफ हाई पर भी चल रहा है, बहुत तगड़े नंबर है। दोनों ही जो स्पेस जहाँ पर दूसरी एनबीएफसीज को दिक्कत आ रही है, ये बढ़िया कर रही है, रिटेल में भी और एमएफआई में भी। मतलब रिटेल की लोन ग्रोथ 21%, 48% डिस्बर्समेंट बढ़कर आए। एमएफआई की लोन ग्रोथ 47%, कमाल के नंबर्स हैं। अब ये कि स्टॉक में कितना प्राइस लीन हो चुका, कितना और बढ़ सकता है, लेकिन नंबर्स तो एकदम शानदार है। एक और हमारा फेवरेट स्टॉक जिसने फिर से एक बार खराब नंबर पेश किया, मैंने निराश किया, वो है ट्रेंट। पता नहीं ये टाटा ग्रुप की कंपनियों को क्या हो रहा है, भगवान जाने। टाटा मोटर्स के वो कल जेएलआर के नंबर भी ढीले आए हैं, हालांकि उसकी समस्याएं भी थी। ये ट्रेंड के भी नंबर मज़ा नहीं आया है नेहा मुझे देखकर। बढ़ नहीं सकता इन नंबर पे। 17% की रेवेन्यू ग्रोथ है, थोड़ी सी उम्मीद से कमी आई है। थोड़े दिनों में स्टॉक पिछले दिनों में बढ़ा भी है, तो मुझे लगता है 2-3% घटना चाहिए, स्टॉक बढ़ नहीं सकता। डाबर